यह कहानी है रमापुर गांव की, जहां एक घर में एक चुड़ैल बहुत दिनों से रह रही होती है। वह उस घर में रह रहे लोगों को मारने की नई नई तरकीबें सोचा करती थी ताकि उसे और ज्यादा ताकत मिल सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। उस घर में पति पत्नी निशा और मोहन रहा करते थे। उसका एक बेटा जिसका नाम सोनू था। सोनू जानता था कि उसके घर में एक चुड़ैल है, लेकिन उसके मम्मी पापा कभी भी उसके बात का भरोसा नहीं करते थे। तभी एक दिन वह सोनू के कमरे के दीवार पर चिपकी हुई थी और सोनू के आने का इंतजार कर रही थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सबको अपने वश में करके रहूंगी और सबसे पहले मैं इस बदमाश सोनू को अपने वश में करूंगी। वह हमेशा मुझे किसी न किसी तरह पकड़वाने की कोशिश करते रहता है। और ये क्या, सोनू की जगह कमरे में कोई और आ रहा होता है। वो कोई और नहीं, उस चुड़ैल की चाची होती है। अरे तो दीवार पर लटक कर क्या कर रही है? नीचे आजा मेरी बेटी। चाची आप यहाँ? और कैसे? तू सारे तमीज भूल गई है। कोई अपने चाची से ऐसे बात करता है? मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा बेटी, तू अभी भी इसी घर में है। पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए और तुमसे ये 3 इंसान नहीं मारे गए? नहीं नहीं चाची जी, मैं क्या वो मैं। अरे ये मैं वो ये क्या लगा रखी है? तू जानती है मेरा बेटा जो है ना, लगभग 20 अलग अलग घर के लोगों को मार चुका है और उसकी शक्ति से वो और शक्तिशाली हो गया है। खैर मैं भी कहाँ दिमाग लगा रही हूँ, कहाँ तो और कहाँ मेरा बेटा। ये बातें सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ये सब छोड़िए, कर ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? अरे ये क्या बात है? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? तुम मेरी बेटी है ना, तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलाऊं। मेरा बेटा परेशान हो रहा था, कह रहा था मैं तुम्हें ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं, पर मैंने भी उसे समझा दिया कि तुम मेरी बेटी है और तू अभी भी वही होगी जहाँ 5 साल पहले थे। क्योंकि तुझसे तो कुछ होने से रहा। अपनी चाचे की जली खोटी सुनने के बाद वह चुड़ैल मन ही मन सोचने लगती है। हाँ, तुम कभी गलत होती कहाँ हो? पता है मुझे, तुम मुझसे मिलने आई हो या ये पता लगाने कि मैं अपना काम ठीक से करती हूँ कि नहीं। फिर जाकर सभी चुड़ैलों से मेरी बुराई करोगी कि मैं कितनी नाकाम हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अरे क्या सोचने लगी बेटी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुझसे तो कोई काम होने से रहा, अब मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी। अरे चाची, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे कोई परेशानी नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। अरे आप किस काम की बात कर रहे हैं? इस घर के लोगों को वश में करने का। एक बार इस घर के सारे लोगों को काम तमाम हो जाए, फिर तुम मेरे साथ हमारे घर चलना। ओहो, अब मैं समझी। ये मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है ताकि वो अपने घर में मुझे नौकर बनाकर रख सके। कुछ बोला क्या बेटी? कुछ नहीं तो फिर ठीक है चाची, आपको जैसा अच्छा लगे। और चुड़ैल की चाची उस पूरे घर को अच्छे से देखने लगती है। इधर चुड़ैल सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? चाची तो उस दुष्ट सोनू से भी ज्यादा चालाक है, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है। तभी उस चुड़ैल को एक तरकीब समझ में आई। अरे इसमें तो मेरा सोनू मदद कर सकता है। और तभी सोनू कमरे में आ जाता है। अरे सोनू रुक जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है और अगर तूने मेरी मदद की तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब इस घर में मैं सिर्फ अकेली चुड़ैल नहीं हूँ,
मेरी चाची भी है। और हाँ, मैंने चाची को नहीं बुलाया, बस मैं उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। तुम जानते हो सोनू, वो तो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और खतरनाक भी। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ चुड़ैल? हो सकता हो तुम दोनों मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हो। अरे सोनू, अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो उस चुड़ैल को हम इस घर से भगा सकते हैं। पता है सोनू, वो मुझे यहाँ से अपने घर ले जाना चाहती है, और अगर वो मुझे यहाँ से ले गई तो वो मुझे अपने घर में नौकर बना लेगी, और मुझे ये पसंद नहीं। इसलिए मेरा यकीन करो और मेरी मदद करो। अब सोनू और चुड़ैल दोस्त हो जाते हैं। दोनों मिलकर चुड़ैल चाची को भगाने की तरकीब सोचने लगते हैं। पर सोनू, हम उस चुड़ैल को भगाएंगे कैसे? और चुड़ैल अपनी चाची को खोजकर एक कमरे में ले आ जाती है जहाँ अंधेरा होता है। अरे अरे, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गई? वो इस घर में जो पति पत्नी रहते हैं वो रात में कहीं जाने वाले हैं। फिर घर में सिर्फ सोनू रहेगा और फिर हम दोनों उसे अच्छे से खा जाएंगे। क्या सच में? ठीक है फिर। तभी चुड़ैल अपने चाची को समझा बुझाकर उस अंधेरे कमरे में रख देती है। इधर सोनू के माता पिता बाहर निकल जाते हैं। तभी चुड़ैल सोनू के कमरे में जाती है। सोनू वहाँ पहले से चुड़ैल का इंतजार कर रहा था। तो सोनू, क्या सोचा तुमने? देखो, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम चुड़ैल सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हो? वैसे तो हर चुड़ैल किसी चीज से नहीं डरते, पर मेरी चाची की मौत कुत्ते के काटने से हुई थी, इसलिए वो कुत्ते से बहुत डरती है। ऐसा क्या? समझो तुम्हारा काम हो गया चुड़ैल। सोनू झट से भागकर एक कुत्ते को ले आता है। उधर चुड़ैल अपनी चाची को उस अंधेरे रूम से बाहर निकलने को कहती है। चलिए चाची, अब हम उस सोनू को मार देंगे, घर में कोई नहीं है। अरे वाह वाह, मेरी बेटी। चुड़ैल और चुड़ैल की चाची जैसे ही बाहर वाले कमरे में आती है, हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? और वो कुत्ता चुड़ैल की चाची पर तेज तेज से भौंकने लगता है। अरे बेटी, तू देखते क्या है? इस कुत्ते को यहाँ से हटा ना। अरे चाची, आपको तो पता है मुझे भी कुत्ते से कितना डर लगता है। बचाओ बचाओ, भागने लायक कहीं का। और कुत्ता चुड़ैल को दौड़ा देता है। भागो भागो, मुझे तो इन कुत्तों से नहीं मरना। और चुड़ैल चाची वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाती है। चुड़ैल और सोनू ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह सोनू, तू तो काफी होशियार है, लेकिन अब तो मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने तुझसे वादा जो किया था। वैसे तुम हमारे घर में रह सकती हो, तो इतने भी बुरी नहीं हो। हाँ, लेकिन एक शर्त है, तो हम में से किसी को परेशान नहीं करना और न ही मेरे मम्मी पापा को दिखाई देना। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। और फिर सोनू और चुड़ैल की दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।